इस वीडियो में हम अस्पष्ट फलनों यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शंस का लघुगणकीय अवकलन अर्थात लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। यहां पर है x की घात y बराबर y की घात x। तो ये x और y में अस्पष्ट फलन है और हमें कहा गया है ज्ञात कीजिए dy बट्टा dx। तो इसकी हम शुरुआत कैसे करेंगे? यहां पर हम x और y को अलग अलग कैसे कर सकते हैं? ऐसे तो कर नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें लघुगणकीय अवकलन की सहायता लेनी पड़ेगी। अब देखिए दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर हमें क्या मिलेगा। तो इस प्रकार के सवालों में हमारा प्रथम चरण यही होता है कि हम दोनों पक्षों का लघुगणक ले लें। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और यह सोचिए कि यहां पर दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर हमें क्या मिलेगा। तो चलिए अब हम साथ में मिलकर इसे कर लेते हैं। तो यहां पर ये जो घातों में y और x है, दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर हम इनको घातों के रूप में ही मानेंगे। तो देखिए हमें यहां पर क्या मिलेगा, log x की घात y बराबर log y की घात x। अब यहां पर यह घात वाला y आगे गुणा में आ जाएगा। इसी प्रकार ये जो घात में x है यह भी आगे गुणा में आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लघुगणक का गुणधर्म होता है log x की घात a बराबर a गुणा log ऑफ x। अतः हमें मिल जाएगा y log ऑफ x बराबर x log ऑफ y। तो ऐसा करने से देखिए अब यहां पर घातें नहीं है, यानी कि हमने इन घातांकों को हटा लिया है। और अब हम आगे क्या करेंगे? तो क्या अब हम बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में अवकलन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और यह अवकलन करने के लिए हम कौन से नियम का उपयोग करेंगे? तो यहां पर बाएं पक्ष में देखिए y गुणा log x लिखा हुआ है, यानी कि दो फलन गुणा में लिखे हुए हैं और इनका पृथक रूप से अवकलन किया जाएगा। तो यहां हम गुणनफल नियम यानी कि प्रोडक्ट रूल का उपयोग करेंगे। और इसी प्रकार दाएं पक्ष में भी गुणनफल नियम का ही उपयोग होगा। तो देखिए गुणनफल नियम में क्या होता है, यदि u गुणा v दो फलन गुणा में लिखे हुए होते हैं और उनका हम अवकलन करते हैं, तो यदि हम यहां पर दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा d बट्टा dx y log ऑफ x बराबर d बट्टा dx x log ऑफ y। तो यह वह चरण है जिसमें हम अवकलन की सहायता लेते हैं। तो लघुगणक का उपयोग करके हम इन घातों को यहां नीचे गुणा में लेकर आए हैं और अब हम गुणनफल नियम का उपयोग करके अवकलन कर लेंगे। तो हमें यह मिल जाएगा, पहले तो हम y का अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष और गुणा में log x ऐसे का ऐसा ही रहेगा और प्लस में अब y ऐसे का ऐसा ही रहेगा और log x का हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। और यह हमने किस प्रकार किया है, हम जानते हैं u गुणा v का अवकलन हम कैसे करते हैं, वह होता है u डैश v प्लस u v डैश। तो इसका हमने उपयोग किया है और बराबर देखिए दाएं पक्ष में क्या आएगा, यदि हम x log y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x अपने आप में एक फलन है। पहले तो हम इसका अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष और गुणा में log y को ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे और प्लस में अब x को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे और log y का x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो चलिए हमने यहां पर गुणनफल नियम का प्रयोग किया है, अब हम असल में अवकलन कर लेते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहां पर y का अवकलन x के सापेक्ष यानी dy बट्टा dx और गुणा में log x है, प्लस में देखिए y ऐसे का ऐसा ही है और log x का अवकलन x के सापेक्ष 1 बट्टा x होता है, तो यहां पर यह y बट्टा x बन जाएगा। और बराबर में देखिए dx बट्टा dx यानी कि x का अवकलन x के सापेक्ष 1 ही होता है और 1 जब log y से गुणा होगा तब हमें log y ही मिलेगा। और प्लस में देखिए यहां पर x ऐसे का ऐसा ही है और इसके गुणा में log y का अवकलन हम x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहां पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, देखिए हम log y का अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यह करने के लिए हम श्रृंखला नियम यानी कि चेन रूल का उपयोग करेंगे। तो हम पहले log y का अवकलन y के सापेक्ष कर लेंगे, तब हमें यहां पर 1 बट्टा y मिलेगा और इसके गुणा में हम y का अवकलन x के सापेक्ष कर लेंगे। तो यहां पर गुणा में dy बट्टा dx मिल जाएगा। तो यह एक मुख्य चरण था। अब हमारे पास यहां पर y, x के फलन, y के फलन और dy बट्टा dx के मध्य संबंध है। तो अब हम सभी चीजें स्पष्ट रूप से करने के लिए dy बट्टा dx के पदों को एक तरफ ले लेते हैं और अन्य सभी पदों को एक तरफ ले लेते हैं। तो देखिए अब आगे क्या बनेगा, dy बट्टा dx और यहां पर log x है और इस x बट्टा y dy बट्टा dx को यदि हम बाएं पक्ष में लेकर आएंगे तो यहां पर माइनस में x बट्टा y आ जाएगा और dy बट्टा dx को हमने उभयनिष्ठ कर लिया है। और बराबर देखिए यहां पर log y है
और इस y बटा x को यदि हम दाएं पक्ष में लेकर आएंगे तो यह माइनस का y बटा x बन जाएगा। अब यहां से dy बटा dx प्राप्त करने के लिए हम दोनों पक्षों में log x माइनस x बटा y का भाग लगा देंगे। तो हमें मिलेगा dy बटा dx बराबर log y माइनस y बटा x बटा log x माइनस x बटा y। तो अब चलिए इसे सरल करने के लिए हम यहां पर लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम ले लेते हैं। अर्थात चलिए 1 बटा x को पहले अंश में से उभयनिष्ठ कर लेते हैं। तो यहां पर x log y माइनस y बचेगा और यहां पर हर में से हम 1 बट्टा y को उभयनिष्ठ कर लेते हैं। तो हमें y log x माइनस x मिलेगा। अब यह y यहां पर ऊपर चला जाएगा तो यह बनेगा y बट्टा x गुणा में x log y माइनस y बट्टा y log x माइनस x। तो dy बट्टा dx का मान यह होगा जब x और y कुछ इस प्रकार से संबंधित है। चलिए अब इसी प्रकार का एक और सवाल करते हैं और इसमें हम त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री को भी शामिल कर लेते हैं। तो यह सवाल है cos x इसकी घात है y बराबर cos y इसकी घात है x और हमें यहां पर ज्ञात करना है dy बट्टा dx। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं से इसे करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अब हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। पहले चरण में तो हम हमेशा इन घातों से छुटकारा पाते हैं, तो इसके लिए चलिए दोनों पक्षों का लघुगणक ले लेते हैं। तो हमें मिलेगा log cos ऑफ x इसकी घात y बराबर log ऑफ cos ऑफ y इसकी घात x। अब ये जो घातों में y और x हैं ये आगे गुणा में आ सकते हैं। तो हमें मिलेगा y log ऑफ cos ऑफ x बराबर x log ऑफ cos ऑफ y। तो अब हम दोनों पक्षों में अवकलन कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर है y गुणा log ऑफ cos ऑफ x, तो यह एक मिश्रित फलन यानी कि कंपाउंड फंक्शन है, किंतु हम यहां पर दो फलन गुणा में देख पा रहे हैं। पहला फलन तो y है और दूसरा फलन log ऑफ cos ऑफ x है। तो इसका अवकलन करने के लिए हम पहले फलन को अचर रखेंगे और गुणा में दूसरे फलन का अवकलन कर देंगे और प्लस में दूसरे फलन को अचर रखेंगे और गुणा में पहले फलन का अवकलन कर देंगे। यानी कि हम यहां पे गुणनफल नियम अर्थात प्रोडक्ट रूल का उपयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार दाएं पक्ष में देखिए यहां पर पहला फलन x है और दूसरा फलन log ऑफ cos ऑफ y है, अर्थात यहां पर भी हम गुणनफल नियम का उपयोग करके अवकलन कर सकते हैं। तो चलिए चरणबद्ध रूप से हम इनको कर लेते हैं। तो हमें प्राप्त होगा पहले तो y ऐसे का ऐसा ही रहेगा और इसके गुणा में हम log ऑफ cos ऑफ x का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, यानी d बट्टा dx log ऑफ cos ऑफ x और प्लस में अब y का अवकलन x के सापेक्ष कर देंगे, यानी dy बट्टा dx और गुणा में यह log ऑफ cos ऑफ x ऐसे का ऐसा ही रहेगा और बराबर में अब x को हम स्थिर रखते हैं यानी कि अचर रखते हैं और log ऑफ cos y का अवकलन x के सापेक्ष कर देंगे, तब हमें यह मिल जाएगा और प्लस में अब x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे जो कि 1 होता है और गुणा में log ऑफ cos ऑफ y को ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे। तो अब चलिए हम असल में अवकलन कर लेते हैं। तो यहां पर y ऐसे का ऐसा ही है और log ऑफ cos x का अवकलन जब हम x के सापेक्ष करेंगे तब हमें यहां पर श्रृंखला नियम यानी कि चेन रूल का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम log ऑफ cos ऑफ x का cos ऑफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो log ऑफ कुछ का अवकलन 1 बट्टा वह कुछ ही होता है, यानी कि हमें यहां पर पहले तो 1 बट्टा cos x मिलेगा और इसके गुणा में अब हम cos x का अवकलन x के सापेक्ष कर लेंगे तो हमें माइनस का sin x मिलेगा, यानी कि यह बन जाएगा y बट्टा cos x गुणा में माइनस का sin x। अब प्लस में देखिए dy बट्टा dx गुणा में log ऑफ cos ऑफ x, यह ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा और बराबर में देखिए अब x तो ऐसे का ऐसा ही है और यहां पर log ऑफ cos ऑफ y का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पुनः हम यहां पर श्रृंखला नियम का उपयोग करेंगे और देखिए पहले तो इस log का अवकलन कर लेंगे तो हमें 1 बट्टा cos y मिल जाएगा। अब हम इस cos का अवकलन कर लेंगे तो हमें गुणा में माइनस का sin y मिलेगा और गुणा में हम इस y का अवकलन x के सापेक्ष कर लेंगे तो हमें dy बट्टा dx मिलेगा। और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह y में एक फलन था और हम अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं और प्लस में देखिए log cos ऑफ y ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा। अब चलिए इसको हम आगे सरल कर लेते हैं। तो पहले तो हम यह पद लिख रहे हैं dy बट्टा dx गुणा log ऑफ cos ऑफ x। अब दाएं पक्ष में से जो dy बट्टा dx का पद है यानी कि ये वाला पद है, इसको जब हम बाएं पक्ष में लेकर आएंगे तो यह प्लस का बन जाएगा। तो यहां पर प्लस x sin y बट्टा cos y गुणा dy बट्टा dx है और बराबर
यहां पर log ऑफ cos ऑफ y ये रहा, और बाएं पक्ष में से यदि इस पद को हम दाएं पक्ष में लेकर आएंगे तो यह प्लस का बन जाएगा, अर्थात y sin x बट्टा cos x। अब यदि हम यहां से dy बट्टा dx को उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन कर लेते हैं तो इसके गुणा में बनेगा log ऑफ cos ऑफ x प्लस x sin y बट्टा cos y, जिसको हम यहां हर यानी कि डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, और हमारे पास यहां अंश में है यानी न्यूमरेटर में है y sin x बट्टा cos x प्लस log ऑफ cos ऑफ y। अब देखिए sin x बट्टा cos x तो tan x बन जाएगा और sin y बट्टा cos y tan y बन जाएगा, अर्थात तो dy बट्टा dx बराबर होगा y tan x प्लस log ऑफ cos ऑफ y बट्टा log ऑफ cos ऑफ x प्लस x tan y। तो इस प्रकार इस अस्पष्ट फलन हेतु हमने dy बट्टा dx का मान ज्ञात कर लिया है।